आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज की वीडियो है 8 क्लास के बच्चों के लिए। ठीक है, तो चलिए आज हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट है मैथ और किस क्लास के बच्चों के लिए है? 8 क्लास के बच्चों के लिए है। बोर्ड है यूपी बोर्ड। अभ्यास 1B। इसका पहला क्वेश्चन है निम्नांकित कथनों में सत्य और असत्य बताइए। ठीक है, ये क्वेश्चन है, पहले का पहला क्वेश्चन है। ब्रैकेट के अंदर है -4/5, उसके बाद प्लस का साइन है, फिर ब्रैकेट के अंदर है -4/5। यानी इन दोनों को हमें क्या करना है? जोड़ना है। और जोड़ने के बाद अगर ये आंसर आता है -8/5, तब इसका आंसर हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे सत्य हो जाएगा कि हमने लेफ्ट हैंड साइड को हमने सॉल्व किया और आंसर जो राइट हैंड साइड में है वो आ गया, तो इसे हम सत्य लिखेंगे। और अगर इसे सॉल्व करने के बाद ये आंसर नहीं आता है, ठीक है, तो हम वहां पे क्या लिखेंगे? असत्य। तो यही हमको बताना है कि ये जो लिखा हुआ है और बराबर साइन, यानी ये दोनों बराबर हैं या नहीं है। अगर बराबर हैं तो सत्य, और अगर बराबर नहीं है तो असत्य। पिछली क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इसे हम क्या कहते हैं? लेफ्ट हैंड साइड। और बराबर के इस तरफ को क्या कहेंगे हम? राइट हैंड साइड। ठीक है, तो यहाँ पे नोट कर लेते हैं LHS। और जो क्वेश्चन है उसको यहाँ पे हम नोट कर ले, -4/5 ब्रैकेट के अंदर है, फिर प्लस ब्रैकेट -4/5 ब्रैकेट क्लोज। इसे हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहला वाला है -4/5, इसको हम ऐसे ही नोट कर लेते हैं, सिर्फ ब्रैकेट को हम हटा रहे हैं, क्योंकि ब्रैकेट यहाँ पे लगा हो या ना लगा हो इसके मान में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे? इन दोनों की जगह हमें कौन सा साइन मिल जाएगा? दो चिन्ह है प्लस और माइनस, इन दोनों को हम क्या करा देंगे? आपस में गुणा, तो प्लस माइनस क्या हो जाएंगे? माइनस। उसके बाद जो संख्या लिखी है उस संख्या को हम वैसे ही लिख देंगे, यानी 4/5। अब दोनों हर का हम लासा निकालेंगे। लासा कितना आएगा? दोनों 5 है तो लासा भी हमारे पास 5 ही आएगा। इस 5 का यहाँ पे क्या करेंगे? भाग, तो 5 × 5, एक आंसर आएगा। उस एक का क्या करेंगे? एक का हम अंश में गुणा करा देंगे, यानी 1 × 4, तो आंसर क्या आएगा? 4। इस 4 को हमें यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, और इसके साथ में साइन कौन सा है? माइनस का साइन लगा हुआ है ये, तो हम इसके साथ ही माइनस का साइन यहाँ पे लगा देंगे। सेम हमने यहाँ पर भी करना है। माइनस का साइन यहाँ पर है तो यहाँ पे हम माइनस का साइन लगा देंगे। 5 का 5 में भाग देंगे तो आंसर आएगा 1। 4 में गुणा कराएंगे तो आंसर आएगा 4, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? 4। उसके बाद अब क्या करना है हमको? इस 4 के साथ में भी माइनस का साइन है, इस 4 के साथ में भी माइनस का साइन है, तो दोनों संख्याओं को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो 4 और 4 कितना हो जाएगा? 8। बटे कितना है? बटे 5 है, तो बटे 5 लिख देंगे। इन दोनों के साथ में साइन कौन सा है? माइनस का, तो इसमें भी हम माइनस को लगा देंगे। ठीक है, अगर चिन्ह समान है तो संख्याओं को आपस में जोड़ दिया जाता है। अगर ये जैसे अभी तक हम प्लस और प्लस, संख्या के पहले अगर कोई चिन्ह नहीं है तो हम प्लस ही मान लेते हैं। ठीक है, लेकिन उस चिन्ह को लिखा नहीं जाता, इसलिए हम यहाँ पे इसको नहीं लगाते। अब अगर हम लिख दें तो दो, इसका भी प्लस साइन है, इसका भी प्लस, तभी तो हम इन संख्याओं को जोड़ देते हैं। ठीक है, ठीक उसी तरह अगर दो अंक है और उनके चिन्ह समान है तो उसका भी हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे, और जो चिन्ह होगा वो हम लगा देंगे। अब आप कहेंगे इसमें क्यों नहीं लगाया हुआ था? क्योंकि संख्या से पहले अगर प्लस का साइन है तो उसको हम नहीं लगाते, तो इस वजह से प्लस चिन्ह को नहीं लगाया जाता। लेकिन अगर माइनस है तो उसे हम लगाएंगे। ठीक है, ये सिर्फ समझाने के लिए था, रफ। अब यहाँ पे देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में लिखा था, जो क्वेश्चन था वो हमने किया, इसको सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर क्या मिला हमको? -8/5। यही राइट हैंड में भी लिखा हुआ था, तो यहाँ पे हम लिख देंगे RHS, सॉरी, इसको हम ऐसे लिख देते हैं। नेक्स्ट लाइन पे हम यहाँ पे लिख देंगे, लेफ्ट हैंड साइड था तो यहाँ पे LHS बराबर राइट हैंड साइड, और ये हो जाएगा आंसर के लिए, इसको हम लिख देंगे सत्य, क्योंकि यही बताना था सत्य है या असत्य।
ये लिखने के बाद फिर हम यहाँ पे लिख देंगे आंसर। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। है कुछ नहीं, जो पिछले वीडियो में हमने किया हुआ था वही है यहाँ पर भी, कि इनको यहाँ पे सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद अगर ये हमको मिल जाता है, यानी लेफ्ट हैंड को सॉल्व करेंगे और राइट हैंड का अगर हमें जो राइट हैंड में जो लिखा हुआ है अगर वही चीज मिलती है तो आंसर क्या लिखेंगे? सत्य। अगर लेफ्ट हैंड को सॉल्व करते हैं और राइट हैंड आंसर नहीं आता है तो उसे क्या लिखेंगे? असत्य। दैट्स इट, और कुछ नहीं इसमें। इसका जो दूसरा क्वेश्चन है वो हम लिख देते हैं और उसको प्रैक्टिस कीजिएगा। पहला तो आपको हमने बता दिया हुआ है, ठीक है, जैसे ये है ठीक उसी तरह इसका दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है -6/7 प्लस का साइन है और 6, और ये यहाँ पे ब्रैकेट लगा हुआ है। अब यहाँ पे ये पूछा गया हुआ है परमेय संख्या नहीं है, यानी अगर इन दोनों को हम सॉल्व करते हैं तो जो संख्या आएगी वो परमेय संख्या नहीं है। ठीक है, इनका कहने का मतलब ये है। तो इसे हम सॉल्व करेंगे और अगर सॉल्व करने के बाद जो संख्या आएगी वो परमेय संख्या अगर है तो वहां पे लिख देंगे सत्य। अगर परमेय संख्या हमको नहीं मिलती है तो लिखेंगे सत्य, और अगर परमेय संख्या मिल जाती है तो वहां पे क्या लिखेंगे? इसका आंसर असत्य। आप लोगों ने भी पिछली क्लास में आपने पढ़ा होगा कि अगर दो भिन्न संख्याओं को हम जोड़ते हैं या घटाते हैं, ठीक है, तो जो भी संख्या आएगी वो परमेय संख्या ही होगी। अब अगर हम यहाँ पे देखें 1/6 ये भी परमेय संख्या है, -1/6 ये भी परमेय संख्या है। अब ये 6 यहाँ पे लिख देते हैं, क्या ये परमेय संख्या है? तो ये भी परमेय संख्या ही होगी। क्यों? क्योंकि अगर हम इसके नीचे बटे लगा के 1 लगा दें, बटे लगा के 1 लिख दे, इसके मान में कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो ये 6 भी क्या होगा? ये भी परमेय संख्या है, ये भी परमेय संख्या है। अब परमेय संख्या क्या थी कि जो संख्या भिन्न होती है, यानी जिसके अंश में अंश भी हो और हर भी हो, ठीक है, वो परमेय संख्या है। अगर अंश है और हर नहीं है, बटे का साइन लगा के हम एक लिख दिए तब भी परमेय संख्या हो गई। ठीक है, यानी सिंपल समझ लीजिए या आप इसे याद कर लीजिए। ठीक है, दो संख्याओं को अगर हम आपस में जोड़ रहे हैं, घटा रहे हैं, गुणा कर रहे हैं या भाग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, दैट्स इट। ठीक है, कुछ भी कर रहे हो, जो भी संख्या मिलेगी वो परमेय संख्या ही होगी। अब यहाँ पे कोई भी संख्या भी लिख दे, अगर यहाँ पे लिख रहे हैं कि परमेय संख्या नहीं है, ये क्या है? ये होगा असत्य। आप बिना इसको सॉल्व किए भी इसका आंसर दे सकते हो, लेकिन इसको आपने सॉल्व करना है। सॉल्व करके करेंगे पेपर में तभी ज्यादा अच्छा रहेगा, तभी टीचर लगेगा नहीं बच्चे को आता है, रट्टा नहीं मारा हुआ है। ठीक है, कुछ बच्चे होते हैं मैथ के कुछ ऐसे क्वेश्चन जिनको रट लेते हैं, जैसे फार्मूला हो गया, फार्मूला को अगर भी हम सॉल्व करना चाहे तो वो भी हम कर सकते हैं। तो इसको भी पहले हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। -6/7 जैसे लिखा है वैसे ही लिख लेते हैं, इसको सॉल्व करके दिखाई देते हैं आपको। उसके बाद प्लस का साइन, 6 बटे का साइन लगाया 1। अब क्या करेंगे? दोनों हर का लासा ले लेंगे तो कितना आएगा? 7। 7 का 7 में भाग देंगे, आंसर आएगा 1। 1 का 6 में गुणा करेंगे तब आंसर क्या आएगा? 6। प्लस का साइन लगा दिया हमने, इसके साथ माइनस है तो यहाँ पे लगा दिया माइनस। 1 का 7 में क्या करेंगे? भाग, आंसर क्या आएगा? 7। तो 7 का 6 में क्या करा देंगे? गुणा, 7×6 42। अब इन दोनों संख्याओं को आपस में क्या करेंगे? घटा देंगे, क्योंकि इसका साइन है 42 का साइन है प्लस और 6 का साइन है माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो गया? अपोजिट साइन हो गए। जब अपोजिट साइन होंगे तो संख्याओं को क्या करेंगे? घटा देंगे। अगर दोनों का चिन्ह एक जैसा है, दोनों के पास अगर प्लस है तो जोड़ देंगे, दोनों के साथ माइनस है तब भी जोड़ देंगे, लेकिन अगर एक प्लस एक माइनस है तो क्या करेंगे? संख्याओं को घटा देंगे और जो भी चिन्ह बड़ी संख्या के साथ में होगा उसको हम लगा देंगे। तो 42 में से 6 को हम घटा देंगे तो आंसर क्या मिलेगा हमको? यहाँ पे 36। 36/7। और साइन कौन सा रहेगा? साइन रहेगा प्लस का, क्योंकि बड़ी संख्या के साथ में कौन सा साइन है? प्लस का। तो यहाँ पे हम प्लस लगा देते हैं, जबकि संख्या से पहले अगर प्लस है तो उसको हम नहीं लगाते। तो ये यहाँ पे हम अब यहाँ पे देखो क्या बटे में संख्या आ गई, यहाँ पे भिन्न में हो गई। तो ये क्या है? ये तो परमेय संख्या है, जबकि यहाँ पे क्या लिखा है? परमेय संख्या नहीं है। तो इसका आंसर क्या आएगा? इतना सॉल्व करने के बाद
आप इसकी जगह ये पूरा आपने पेपर में सॉल्व करना है, उसके बाद यहाँ पे करना है और यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देना है असत्य। ये होगा आंसर। ठीक है। अब इसी का तीसरा और चौथा इन दोनों कीजिएगा। अगर आपको ना आए तो कमेंट में कमेंट कीजिएगा, कमेंट में लिख दीजिएगा, तो उसको भी हम सॉल्व करके वीडियो बना के अपलोड कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।